आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो के में आपने जो अभूतपूर्व प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस और ईमेल्स प्राप्त हुए जिसमें आपने जो प्रेडिक्शन मैंने अपनी टीम के साथ किया था उसको काफ़ी सराहा है। दोस्तों, आप यकीन मान के चलिए, जिस कैंडिडेट्स के भी उस प्रेडिक्शन के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन इस बार होना ही है। राइट? जिन दोस्तों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है उसको कृपया एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, एक मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो ये सेशन है रिगार्डिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या होता है, वाई स्टूडेंट्स शिफ्ट्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट्स टू सम अदर स्टेट्स, from their domicile states to some other states, right? Or from which state should I apply if I am going to appear for any government examination, not only banking examination, it also covers regarding the banking, SSC, all types of government examinations, right? और हमको जो अपना प्रेफरेंस देना है किस हिसाब से देना है, क्या इससे कुछ हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन को पास करने में, तो ये हम विद पूरा फैक्ट्स एंड फेयर के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे SBI का एग्जाम्पल लूंगा और पर आप सबको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई कैंडिडेट शिफ्ट, राइट? कैंडिडेट जो हमारे होते हैं वो क्यों शिफ्ट करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स जो भी हमारे फर्दर होंगे। क्या आप में से कोई इसका कारण बता सकता है मेरे को, ऐसा क्यों होता है, क्यों कैंडिडेट्स अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाते हैं? आगे बढ़ते हैं। सो डेमोग्राफिक शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बैंक एग्जाम्स 2023-24, ये है हमारा प्यारा देश भारत, आवर कंट्री, राइट? ये मैप आप लोगों ने देखा ही होगा। सो हमारा देश भारत, आप लोगों से चाहूंगा मैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारे इस देश में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है? सो दोस्तों, व्हाट इज डेमोग्राफिक शिफ्ट? डेमोग्राफिक शिफ्ट होता क्या है? डेमोग्राफिक शिफ्ट और चेंज इज अबाउट हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, राइट? बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी मे लुक एट चेंजेस इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बाय सेक्स रेशियो, एज, ethnicity, population size, that is birth and death rate, as well as migration. So our banking point of view or for the government examination point of view, this migration is a very important term here which is going to affect our further study, right? So ये हमारा जो एग्जाम लेटेस्ट अभी हुआ था SBI जूनियर एसोसिएट का, ये 2-3 सिस्टम हुआ था, इसके बारे में आपको पता ही है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वैकेंसीज का यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वैकेंसी को मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम SBI की बात करें तो इस बार यहाँ पे 8540 वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी। लास्ट ईयर देख रहे हैं 5480 वैकेंसीज थी, राइट? मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा, देखिए हमारा कंट्री इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत। एक बार आप इन स्टेट्स को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो व्हाट वी कैन से हियर इज दैट, मैं आपके सामने जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर एरिया को, this particular area which I am encircling here, okay, याला, तो इस पर आप कौन से स्टेट्स अभी कवर किए हमने, आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, द होल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, वी कैन से इधर लद्दाख भी है भी आजकल तो, राइट? उत्तराखंड, यूपी वेस्ट का जो पार्ट है अपना ये, राइट? अब मैं एक दूसरा सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था तो लोगों ने बहुत सारी क्वेरी थी इसमें, इसके रिगार्डिंग। आप ये देखिए, द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार, झारखंड, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और वी कैन से साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस वेस्ट बंगाल, राइट? एक ऐसा सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज कवरिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ MP। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आगे के डिस्कशन को हमारे चालू रखने के लिए, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। एक्चुअली ये मैप पहला, आई थिंक इट इज ओल्ड मैप, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी शो कर रहा है,
ठीक है, इसमें तेलंगाना भी आ गया है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड केरला। फर्दर एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं बाइफरकेट इसको, एमपी का जो हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट है एंड महाराष्ट्र का जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ साउथ वेस्ट पार्ट, लिटिल बिट ऑफ उड़ीसा, राइट, येलो पोर्शन, एंड देन द आंध्र प्रदेश का जो अपना नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, राइट। ये मैंने सर्किल क्यों किए हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा है 7 सिस्टर स्टेट्स, हमारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बांग्लादेश से सीमा बनाते हुए, यहाँ देखिए त्रिपुरा, देन कम्स द मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे अपना आसाम, थोड़ा बहुत सिक्किम और वेस्ट बंगाल, मेघालय, राइट। ये इनका अपना डेमोग्राफिक शिफ्ट में अलग योगदान रहता है। चलिए, ओके, यहाँ पर कुछ डिफरेंस फील हो रहा है जो पहले मैप देखा था उसमें और इसमें? बच्चों क्या है कि ये जो एरिया है, पर्टिकुलरली अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ तो इसका अपना अलग रोल होता है, ठीक है। जनरली जो शिफ्टिंग होती है वो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के कैंडिडेट्स में होती है। मीन्स JNK से बच्चा शिमला, सॉरी हिमाचल प्रदेश या पंजाब, या फिर हरियाणा का बच्चा जो होता है वो या दिल्ली वाले जो होते हैं वो हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इस एरिया में, ठीक है। ये हमारा दिल्ली है, NCR का एरिया, यहाँ शिफ्ट करते हैं। और अगर हम देखें दिस एरिया की बात करें जो हमने पहले बताया भी था आपको, ये अपना सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, MP और छत्तीसगढ़ का भी एक ही हुआ करता था, ठीक है। देन कम्स द ये वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, जो कि ईस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का, नॉर्थ ईस्टर्न, तेलंगाना, उड़ीसा, राइट। तो यहाँ बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं, महाराष्ट्र के यहाँ से अप्लाई करते हैं, उड़ीसा वाले तेलंगाना में आ जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, ये है वैकेंसीज, और इसमें मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर जगह पे। देखिए ये जो लाइन है, दिस वन, दिस इज टॉकिंग अबाउट दी सर्किल, ओके, जो हमारा सर्किल होता है। बेसिकली ये अलग अलग एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी होती है, उस पर डिपेंड करता है। ये SBI का प्रेजेंटली मैं आपको सर्किल बता रहा हूँ। जैसे अहमदाबाद सर्किल है, राइट, जैसे चंडीगढ़ सर्किल आ गया ये, इसके अंदर आपके देखिए कौन से स्टेट्स हैं, JNK, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है इस लैंग्वेज पे, राइट। लैंग्वेज, प्रिफर्ड लैंग्वेज जो बोलते हैं, प्रिपरेशन लैंग्वेज, एग्जाम सबके जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये लैंग्वेज को पक्का देखना है कि ये जो कौन सी लैंग्वेज मेंशन की गई है इसमें, क्या आपके हाई स्कूल में वो लैंग्वेज है या नहीं है, या आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है या नहीं है, राइट। आप देखिए जब महाराष्ट्र, मराठी, राइट, फिर एक सर्किल आता है नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल, जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये स्टेट्स आते हैं। इनके एक बार लैंग्वेज को गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है वो इंग्लिश है, ठीक है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है। देन मणिपुर में वही है, आई थिंक मिजोरम नहीं, ये अपना नागालैंड में इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज तो आपको पता ही है कि मणिपुर की मणिपुरी लैंग्वेज है, आसाम की आसामीज है, मेघालय की जो है आपकी गारो खासी बोली जाती है, साथ में इंग्लिश रहती है। बट यू हैव टू लुक एट द कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन कौन सी लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। सो बच्चों, सवाल आ जाता है कैंडिडेट्स शिफ्ट क्यों करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाई कैंडिडेट्स बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट्स, राइट। तो जो मैंने स्टडी किया, मैंने पाया कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन नॉट अप टू द मार्क, राइट। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे एग्री होंगे, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के बताइएगा कितने लोग इससे एग्री हैं कि हम लोगों को कभी कभी नोटिफिकेशन बहुत कम टाइम पे मिल जाता है देखने को, या हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होता है कि जब एग्जाम्स पास आते हैं तभी हम प्रिपेयर करने का सोचते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती। जब हमारा एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार यहाँ पर तो इतनी कम वैकेंसी है और मैंने प्रिपरेशन भी अभी उस लेवल का नहीं है, तो मैं क्या ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं अपने आसपास आजू बाजू की कोई ऐसे स्टेट से ट्राई कर लूँ जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है और जहाँ मुझे इतनी ही मेहनत, इतनी प्रिपरेशन पे शायद ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, हैविंग सम आइडिया रिगार्डिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप लोग मुझसे काफ़ी इसमें से सहमत होंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, लो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लोअर वैकेंसी, या कहीं पर तो नील वैकेंसी रहता है, लोअर ऑब्लिक नील वैकेंसी इन देयर होम स्टेट, एस्पिरेंट्स
मैं आपको एक इसमें लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारा दैट इज इट इज़ रिगार्डिंग जो हमारा एसबीआई का एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे बिहार, झारखंड और हरियाणा, राइट, इन स्टेट्स में क्या हुआ है कि लास्ट टाइम आपने देखा था 22-23 में बिहार में नील वैकेंसी, 0 वैकेंसी था, झारखंड में 0 वैकेंसी था, हरियाणा में मात्र 5 वैकेंसी था, राइट। अभी आप देखेंगे तो 415 वैकेंसी बिहार में हुआ है इस बार, एंड झारखंड में देयर इज 165 वैकेंसीज एंड हरियाणा में 267 वैकेंसीज, राइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या ऐसा है, अगर आपका स्टेट में आप बिहार के होते या आप झारखंड के होते, आपकी वैकेंसी नहीं है तो आपका कोई चांस है कि आप बिहार से या झारखंड से अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हरियाणा आप देखिए, देयर इज ओनली 5 वैकेंसी वर रिपोर्टेड इन 2022 एंड 23। तो सिर्फ वही बच्चे जिनका कुछ ऐसा रीजन है कि वो हरियाणा नहीं छोड़ सकते, वो तो जरूर वहाँ से अप्लाई करेंगे, पर बाकी बच्चे के पास हायर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने नियर बाई स्टेट्स, जैसे मैंने मैप में दिखाया था, दिल्ली, राइट, या फिर ऊपर राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, ये बच्चा वहाँ पक्का शिफ्ट हुआ होगा। दैट इज व्हाट डेमोग्राफिक शिफ्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ये बहुत मेजर रीजन होता है कि बच्चे दूसरे स्टेट से क्यों अप्लाई करते हैं। ओके, यस, इट्स वेरी, आप लोग शायद इसमें एग्री हो या ना हो, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीप आउट द बेनिफिट ऑफ नोइंग द मल्टीपल लैंग्वेजेस। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यू टू द नेचर ऑफ जॉब ऑफ देयर पेरेंट्स, समटाइम्स उनकी जॉब की वजह से उनको डिफरेंट स्कूल में एजुकेशन लेने का मौका मिलता है। और इसमें हमारे जो एक्स सर्विसमैन और सर्विस जो रहते हैं आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के कैंडिडेट्स, जो लोग डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, तो समटाइम्स वो काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में, राइट। ये तो मैंने यहाँ पे वर्ड का एक वो लिया है, स्पेनिश जो जान रहा है, जापानीज जान रहा है, फ्रेंच जान रहा है, ठीक है। तो हमारे अगर इंडिया की हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें, सपोज इफ़ यू आर नोइंग द गुजराती लैंग्वेज, ओके, इफ़ यू आर नोइंग द पंजाबी, ओके, एंड इफ़ यू आर दिस आर, तो मतलब मिलती कोई बहुत टफ लैंग्वेजेस नहीं है। इफ़ यू आर नोइंग द मराठी, ओके, बट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ यू आर स्टेइंग देयर, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज आपको मराठी आता है, ठीक है, और आपने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, ठीक है, सपोज देयर आर वैकेंसीज इन 1005, ओके, और आप प्रेजेंटली रह रहे हैं नियर बाई स्टेट, हम बात कर लेते हैं, अगर महाराष्ट्र के नियर बाई स्टेट की बात करें, सपोज आप रह रहे हैं एमपी में, और उस पर्टिकुलर ईयर में सपोज करिए जब वहाँ पे 1005 वैकेंसी रिपोर्ट किया गया था और एमपी में वैकेंसी रिपोर्ट किया गया है 50, आपको मराठी आता है, तो आप क्या महाराष्ट्र से एग्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे? 100% आप चाहेंगे महाराष्ट्र से एग्ज़ाम दें, क्योंकि आपके चांसेस वहाँ क्लियर करने के ज़्यादा हैं सेम प्रिपरेशन करके, या उससे कम प्रिपरेशन करने के बावजूद भी। आपको मेरा पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, देयर इज ऑल्सो अ टेंडेंसी कि लोअर कंपटीशन इन अदर स्टेट्स। ऐसा देखने में आया है कि जब कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ कंपैरेटिवली कंपटीशन कम होता है, या आपके इसके बारे में आपको शायद जानकारी होगा, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे। अभी तो बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं गया है, बट आप देखेंगे फिर भी, तो कर्नाटका हो गया अपना, एंड महाराष्ट्र, सॉरी मैं लिखता हूँ, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है बाकी स्टेट से कट ऑफ कम जाया करता था या जाया करता है। तो लोग, ये नेचुरल है कि अगर तैयारी पूरा नहीं है, आप चाहेंगे कि मैं लोअर जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ से अप्लाई करूँ, राइट। यस, इट्स ऑल्सो ए पॉइंट, प्रेजेंटली वर्किंग इन अदर स्टेट्स। ऐसा हो सकता है कि हम लोग अभी जो वर्किंग क्लास वाले बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स दे आर वर्किंग इन सम अदर सेक्टर्स, ऑलरेडी दे आर वर्किंग, और द अपने एक्स सर्विसमैन भाई लोग, तो वो लोग अगर मान लो कि वो अभी कहीं साउदर्न स्टेट्स में, या कहीं मान लो कि बेसिकली अगर सबको कोई स्टूडेंट है जो अभी JNK का है, बट प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग समवेयर इन द महाराष्ट्र, राइट, और इसको यहाँ है छुट्टी का इशू है, एम्प्लॉय छुट्टी नहीं दे रहा है, उसको एग्जाम देने के लिए यहाँ जाना पड़ रहा है, सपोज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द SBI यू कैन गिव इन द एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कहीं भी जाकर के आप अपने किसी भी होम टाउन में या कहीं से भी आप दे सकते हैं SBI का, बट अदर एग्जाम्स का है कि उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगा वहाँ जाने का, या वो अभ्यस्त हो चुका है अपना उस पर्टिकुलर स्टेट्स का में रहने का, तो वो हो सकता है कि वहीं प्रेफर करे या वहीं बसना चाह रहा है, जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग माइग्रेशन की, राइट। बिफोर मूविंग अहेड, अब मैं आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। जब आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं, आपको ये कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने चाहिए कि आपको यू मस्ट बी द प्रोफिशिएंट इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज,
ठीक है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, राइट हेयर UT should be proficient in reading, writing, and speaking and understanding in the specified language opted by the candidate, right? दूसरी चीज है द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड। ये हमारा एक LPT टेस्ट होता है, LPT से बोलते हैं, LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपको क्वालिफाई करना सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। आफ्टर क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिनेशन before joining the bank, this LPT test was conducted and candidates who fail to qualify this test will not be offered the appointment। तो आपको अप्लाई करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट्स की जो लैंग्वेज है उस पर प्रोफिशिएंट है या नहीं है। कैंडिडेट्स टू प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग यस, इसमें नॉट ओनली प्रोफिशिएंट बट आल्सो यू हैव टू प्रोड्यूस कि आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट उस पर्टिकुलर बोर्ड का होना चाहिए, राइट जिससे पता चल सके कि आपने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वहाँ से पढ़ाई किया है। जिन लोगों ने ये करा हुआ है दैट इज़ गुड, अगर वो आपके पास है तो आपको ज़रूरत नहीं है LPT देने का, राइट बट अगर आपके पास 10th 12th आपने वहाँ से नहीं किया है, आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ क्रेडेंशियल्स सर्टिफिकेट, इन दैट केस यू हैव टू अपीयर इन द LPT पर फॉर्म करना पड़ेगा आपको। उसी के बाद आपको वहाँ पे जो है सिलेक्शन में वहाँ पे आपको मौका मिल पाएगा फाइनल अपॉइंटमेंट का, राइट। पॉलिसी, सो पहले पॉलिसी ऑफ व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। सो अगर हम बात करते हैं अपने SBI की, तो SBI का आपने देखा होगा या आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 में सबसे पहले ये पॉलिसी उनकी आई थी कि देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट्स, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि अगर आप SBI में के लिए अप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो आपका किसी भी दूसरे स्टेट में आप भविष्य में कभी जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, पहले ऐसा हो जाता था, राइट। हाँ, जो स्टेट और जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये अपना इंटर स्टेट एंड इंटर सर्किल की, वो मैंने आपको पहले बताया भी था। तो दिस इज़ द, ये जो होते हैं अपने दिस एरिया, ये लाइन है पूरी, ये सर्किल है और ये अपने स्टेट्स हैं, राइट दिस इज द स्टेट्स। ये आप एक बार देख लीजिएगा। सो अब थोड़ा सा मैं वीडियो को यहाँ पॉज करना चाहूँगा। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट व्हाट आई वाज प्लानिंग, अब ऐसा करेंगे कि हम लोग इसका एक पार्ट 2 लेकर के आएंगे, राइट। सो इसमें प्लान क्या था, मैं आपको इसमें SBI का जो भी हमारा एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट 2024 वाला, मैं इसमें आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव हैम्पर्ड और हैव इफेक्टेड द SBI एग्जाम्स, कैसे उन्हें किया और कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये देखिए, ये हमारा पूरा जो स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स को कवर करेंगे। अब नॉर्दर्न स्टेट्स का मैं अलग से इसमें एक आपको कवरेज दूंगा, देन द सेंट्रल पार्ट में हम आएंगे, फिर हम साउदर्न स्टेट्स को कवर करने वाले हैं, और हम उसके बाद ये अपना तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, ये सारा कवर होगा। अपना सेंट्रल पार्ट MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला हो गया है, एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न अलग से आसाम का, जो आसाम एंड जो अपने 7 सिस्टर्स हैं उसको हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। सो व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, आपके आज का जो डिस्कशन हमारा हुआ है उसका वर्डिक्ट क्या है, उससे आपको क्या सीख लेना चाहिए। सो इसके बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली आई एम कंक्लूडिंग हेयर। सो आपको ये ध्यान देना है व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम अदर स्टेट, सबसे पहले तो आप उस एग्ज़ाम का देख लें कि उस एग्ज़ाम की पॉलिसी क्या है, वो क्या कह रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट SBI इन अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, PO का हम छोड़ देते हैं, PO में क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलता है। सो PO के बारे में हम इसमें इस डिसीजन हम नहीं लेंगे। सो बट इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लरिकल एग्जामिनेशंस, राइट, इस पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि आप क्या रेडी हैं कि अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफ़र अगर है, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपको पूरा लाइफ टाइम तक का वहाँ पे सर्विस देना होगा, राइट। और सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी मच प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, राइट। उस पर्टिकुलर स्टेट्स का आपके पास या तो 10th और 12th में, या 10th बेसिकली मांगते हैं वो लोग, उसमें आपने उनका एक लैंग्वेज वो पर्टिकुलर आपने वहाँ पे स्टडी किया हो एज पर योर सर्टिफिकेट, राइट। और अगर हम आगे बात करें
अगर आपने नहीं किया है तो आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से आना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अपीयर इन द LPT, राइट। यह वाला आज का निष्कर्ष निकला है, आप लोग इससे सहमत होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्मॉल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो यहाँ पे एफर्ट्स हो रहे हैं, अगर आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो काइंडली इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को आप शेयर करिए। और हम यहाँ पे एजुकेशन में मैं बात करता हूँ, हम कभी भी यहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप ये देख ही रहे होंगे, जब भी वीडियो बनाते हैं विल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम पूरा का पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारा कोई, जैसे मैंने बता रखा है, मेरे जो जानने वाले वो जानते हैं, कोई हमारी टीम ऐसी अलग से नहीं है, आप ही पे हमारी पूरी टीम है, आप ही हमारे सहयोगी हैं इसमें। अगर आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस को हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।